हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 9 दिसंबर को जो चीन ने तवांग सेक्टर पे भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्लैश किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्या यह सुनियोजित ढंग से भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, या हिट ऑफ द मोमेंट, मतलब कि एकाएक ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे युद्ध हो गया। दूसरा ये देखने का प्रयास करेंगे चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा क्यों करता है, कि ये हमारा पार्ट है। और तीसरा, भारत के लिए या भारत को चीन को काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब चीन को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, क्या यह युद्ध सुनियोजित था या एकाएक हो गया। तो हम आपको बता दें कि जब याद करिए पिछली बार जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे संतोष बाबू और बहुत सारे सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे, उस टाइम भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा था, जो कि इंडो पैसिफिक एरिया में चल रहा था, जिसे मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम दिया गया। उस टाइम चाइना की जो आर्मी है, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसने भारत को वार्निंग दिया कि भारत ऐसा कुछ ना करे जो चीन के सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा है। पर भारत ने कहा कि हम तो संप्रभु देश हैं, हम तो चाहे कुछ भी करें अपनी सीमा में। तो इसका विरोध करने के लिए चीन ने गलवान इंसिडेंट किया था। इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ कि उत्तराखंड में भारत और अमेरिका का एक युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसका ऑपरेशन युद्धाभ्यास नाम भी है। तो वहाँ पे चीन ने कहा कि भारत 1993 और 1996 बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब जो बॉर्डर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर वायलेशन कर रहा है, मतलब कि उसको तोड़ रहा है। और इसके कहने के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर को इसलिए चुना क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो सेक्टर तवांग सेक्टर है, वो पूरे रूप से फॉरेस्टेड एरिया है, मतलब कि वहाँ पे पूरे रूप से वन है, और वन में इस टाइम बर्फबारी होती है। तो चीन को पता था कि भारत के जो सैनिक हैं वो इस टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, और ये अच्छा मौका है उसे हड़पने का। तो ये सुनियोजित ढंग से चीन ने भारत के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर आक्रमण किया, और भारत की सेना ने बड़ी वीरता पूर्वक उसका सामना किया और उन्हें पीछे का हटाया वहां से। भारत ने की सेना ने यह भी कहा है कि उसके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें से ये प्रूफ करना आसान होगा कि ये सुनियोजित ढंग से चीन भारत के टेरिटरी में इंटर करने चाह रहा था। दूसरा सवाल, क्यों चीन के लिए तवांग सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो मॉनेस्ट्री है वो तवांग सेक्टर में है, मतलब बौद्ध धर्म वाले जो जहाँ पूजा करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, वो मॉनेस्ट्री कहलाता है। और वो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा वो तवांग सेक्टर में है। और ये लगभग 1680 के आसपास बना हुआ था। तो 1680 के पास जब बना हुआ था, तो इसे पांचवें दलाई लामा, मतलब कि दलाई लामा गुरु होते हैं बौद्ध धर्म में, तो पांचवें दलाई लामा ने बनाया था। तो चाइना का क्लेम ये है कि जो छठवें दलाई लामा है वो तिब्बत में उनका जन्म हुआ था, इसलिए जो तवांग सेक्टर है वो उनका इंटीग्रल पार्ट है। हम आपको बता दें इसी में शिमला समझौता हुआ 1914 में, भारत, चीन और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ, जिसमें से तिब्बत को एक अलग देश मानता था क्योंकि तीनों एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। तो तिब्बत एक अलग देश था, चीन एक अलग देश था, भारत एक अलग देश था। तीनों ने मैकमोहन लाइन को, एक लाइन बना मैकमोहन लाइन, जो भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है। पर चीन उसे मानने से इनकार करता है, कहता है कि जो तिब्बत था वो चीन का ही हिस्सा है, तो तिब्बत अलग से क्यों पार्ट लिया उस कॉन्फ्रेंस में। तो शिमला समझौता को मानने से चीन जो है हमेशा से इनकार करता है और कहता है कि ये परमानेंट बाउंड्री नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। आपको बता दें कि एक जो ट्राइबल ग्रुप है, जो कि मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर रहती है, ऊपर एरिया में मोनपा नाम है, मोनपा जो ट्राइब है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज मानती है तिब्बत की कम्युनिटी से। तिब्बत की कम्युनिटी में बहुत सारे मोनपा लोग हैं, मोनपा ट्राइब के लोग हैं। तो चीन नहीं चाहता कि ये जो चिंगारी, आग की चिंगारी है, वो वहाँ तक पहुँचे। आग की चिंगारी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो दलाई लामा है वो तिब्बत से भागकर चीन की सरकार के नीतियों से परेशान होकर वो भारत के हिमाचल प्रदेश सेक्टर में वहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और चीन नहीं चाहता कि वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट तिब्बत में चले दलाई लामा के चलते। इसलिए चीन चाहता है कि वो कितना जल्दी से जल्दी तवांग सेक्टर के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है तवांग सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश का, हम आपको बता दें कि भारत के लिए तवांग सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत वहाँ पे अपने मल्टी लेयर हेलीकॉप्टर सिस्टम और मल्टी लेयर स्मॉल डिफेंस सिस्टम, मतलब जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है वहाँ पे तैनात कर सकता है चीन को काउंटरैक्ट करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है, जो तवांग सेक्टर है, वो भारत के लिए सबसे कम दूरी वाला रास्ता है चीन तक पहुंचने के लिए। भारत अपने मिसाइलों को वहां पे लगा सकता है, और चीन हमेशा से डरते आया है कि इतना पास भारत कैसे है अरुणाचल प्रदेश का। और इसके चलते चीन जो है हमेशा से भूटान के ऊपर प्रेशर बनाता है और कहता है कि डोकलाम जो एरिया है वो आप हमें दे दीजिए। पर भारत वहाँ पे डोकलाम की रक्षा करता है, और भारत जानता है कि डोकलाम अगर भारत, मतलब कि भूटान के पास से इनके पास चला गया, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक छोटा सा चिकन नेक कहते हैं, एक छोटा सा कॉरिडोर है जो कि भारत के 7 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम,
ये सारे राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और मुख्य भारत से जोड़ता है इसे। तो ये एरिया पे कट लगना मतलब कि भारत का ये 7 राज्यों से अपना संपर्क टूटना होगा। और चीन चाहता है कि अगर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आ जाते हैं तो हम अच्छे से भारत के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। तो यही सब के चलते जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इसके चलते चीन नहीं चाहता कि भारत जो है वो चीन के इतने पास पहुंच जाए अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में कि जब चाहे तब मिसाइल लगा के और चीन को आने की साजिश रच सके। तो ये था पूरा कंक्लूजन कि ये युद्ध पूर्ण रूप से सुनियोजित था। चीन क्यों नहीं चाहता कि भारत इतने पास आ जाए? पहला दलाई लामा का इशू, दूसरा मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता, और तीसरा कि तवांग में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। ये था इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से, जो कि चीन और भारत की क्लैश का कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।